नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं थोड़ा ही बोलने आया हूँ और ये सिचुएशन जो बताने जा रहा हूँ वो करीब करीब 2.5 साल में प्रत्येक 2.5 साल के अंतिम 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए होता है। जैसे शनि 9 जनवरी को 29 डिग्री में मकर राशि में आ जाएंगे और 17 जनवरी के संध्या 6 बजे के लगभग वो मकर से निकल करके 0 डिग्री कुंभ में आ जाएंगे। तो एक बात मैं बराबर बोलता आया हूँ, कोई भी ग्रह जब 29 डिग्री में आ जाते हैं तो भटक जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि हमको कौन सा रिजल्ट देना है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रहों को ये पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह दोनों रिजल्ट देना चाहते हैं या कभी रिजल्ट देना ही नहीं चाहते। इन जनरल कुछ ग्रह जैसे बुध हैं, वो जैसे ढुकेंगे किसी भी राशि में, जैसे प्रवेश करेंगे उसका रिजल्ट देने लगेंगे। चंद्रमा भी देने लगते हैं तत्क्षण तत्काल। जैसे भगवान कृष्ण जैसे द्वारका से अपना अंतिम पैर हटाए, द्वारका समुद्र में समा गया। ठीक उसी तरह से कुछ ग्रह जैसे बुध हैं और चंद्रमा वगैरह हैं, कि जैसे किसी भी राशि में जाएंगे वैसे उस राशि का रिजल्ट देना शुरू करते हैं। पहले वाला रिजल्ट समाप्त हो जाता है, डूब जाता है। तो शनि 29 डिग्री में जा रहे हैं 9 तारीख को। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, करीब करीब 9 दिन। 9 दिन ये शनि 29 डिग्री में रहेंगे। और मैं चाह रहा हूं कि जो लोग रिकॉर्ड करते हैं या लिखते हैं, जो लोग नए युवक हैं, जो नए सीखना चाह रहे हैं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं जो शेयर कर रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको जरा उतार लीजिए, स्नैप फोटो ले लीजिए, जैसे भी हो इस पोर्शन को जरूर उतार लीजिए। तो मैं इसको मिटाऊंगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। जो लोग नोट करना चाहते हैं तुरंत नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको बार बार पलट पलट के देखिएगा तो रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं। शनि राक्षस नवांश में है। 9 तारीख को राक्षस नवांश में ढुक रहे हैं और उसका रिजल्ट होता है कि शनि जब राक्षस नवांश में 29 डिग्री में आते हैं तो इसको विद्वान बोलते हैं। जैसे कि ठीक 29 डिग्री में जब
9 तारीख को ढुकेंगे और अंतिम नमाज में ही रहेंगे। इसमें जितने बच्चों का जन्म होगा, लोग बहुत विद्वान होंगे, ये तय है। जितने बच्चों का जन्म होगा इस पीरियड में 29 डिग्री में, वैसे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब बाद में देखने लगेंगे तो बोलेंगे 29 डिग्री में है तो शनि तो भटक गए हैं, रिजल्ट अपना देंगे कि नहीं देंगे, और लगभग मान करके चलें कि शनि रिजल्ट अपना नहीं देंगे। लेकिन इस नवांश में एक खासियत है, ये नवांश विद्वानों का नवांश है। इसमें जो बच्चे जन्म लेंगे वो विद्वान होंगे, ये सत्य है, अंतिम सत्य है, परम सत्य है। एक बात। दूसरा, इस नवांश में जन्म लेने वाले लोग अपने बात के धनी होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो जो वर्ड दे देंगे किसी को वो करेंगे, अपने बात से लौटने वाले नहीं होंगे। तो आप ये देखिए कि राक्षस और विद्वान ये कौन थे? ये तो रावण थे। हम लोग सभी इस बात को जानते हैं कि जो राक्षस, जो सबसे बलवान, सबसे विद्वान, सबसे शक्तिमान और अपने बात का धनी, रावण ही थे। तो सही माने में 29 डिग्री में जब ये शनि जा रहे हैं 9 तारीख को, तो ये शनि रावण को रिप्रेजेंट करेंगे, या रावण के समान गुण दोष को रिप्रेजेंट करेंगे शनि के द्वारा। समझिए मेरी बात को। तो रावण को रावण जिस अर्थ में हम लोग रामायण में लिए हैं, उन्होंने सिर्फ सीता मैया का हरण किया, इसके लिए उनको हम लोग अश्रद्धा की नजर से देखते हैं। लेकिन उन्होंने माता को हरण करने के बाद भी माता के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं किया उन्होंने। हाँ, डराया जरूर, भय दिखाया, मैं रावण हूं, सभी देवी देवताओं ग्रहों को मैंने बंद करके अपने पास रखा है, मैं बलि हूं, आप अपने भगवान राम को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मैं ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उन्होंने कहा। लेकिन फिजिकली कोई असॉल्ट कभी नहीं किया। सो ही वॉज ए मैन ऑफ ऑनर, बात के धनी। उन्होंने कभी कोई अशिष्ट व्यवहार तो नहीं किया, सिर्फ भयभीत किया, ये तो सत्य है। तो ये जो मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, कभी जो सिचुएशन बना हुआ है कि अब वर्ल्ड वार होगा, तब वर्ल्ड वार होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इनके पास ये अस्त्र है, उनके पास वो शस्त्र है, वो ऐसा कर सकते हैं, एक एक चीज पता नहीं लोग इतना चीज इन्वेंट करके इसी दिन के लिए रखे थे क्या? उनको ये सारी सिचुएशन ऐसी होगी उनको मालूम था क्या? बड़े बड़े देश, योद्धा, शक्तिमान लोग शांति की बात क्यों नहीं सोच रहे हैं, जो ये लोग सिर्फ युद्ध की बात सोच रहे हैं? भारत ऐसा देश, भारत माता के ऐसा सोच रखने वाले बहुत कम देश हैं। सभी लोग आग में आहुति डाल रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जा रही है। लेकिन यहां पर राम रावण युद्ध नहीं होगा, और सब चीजों को देखने से ऐसा ही लगता है। इसके साथ एक बात और है कि नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र है किसका? शनि का। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये नक्षत्र मंगल का है।
तो करेला तो नीम पर चढ़ गया। शनि शनि 29 डिग्री में, राक्षस अंश में नवांश के। विद्वान, अब विद्वान हमेशा पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है। यदि पॉजिटिव नहीं है, ज्ञान का मतलब ही होता है सत्य को परखना या सत्य को जानना। विद्वान तो तभी होगा वो व्यक्ति यदि वो न्याय करेगा, ढंग से काम करेगा, तभी विद्वान होगा, तभी शुभ होगा। यहां पर ये राक्षस होने के बाद भी, राक्षस अंश में होने के बाद भी नवांश के, ये मंगल के कुंडली में है, मंगल के घर में है, मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। मैं क्यों इस बात को इतना जोर दे रहा हूं? कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में रहते हैं, उस नक्षत्र की भाषा वो जरूर बोलते हैं अपना रिजल्ट देते वक्त। उस नक्षत्र का रिजल्ट देते ही हैं, अवश्य ही देते हैं। इसलिए मैं नक्षत्र सिद्धांत पर इतना बल देता हूं। ऋषियों ने भी यही किया। जो क्षरण नहीं होते, जो नष्ट नहीं होते, उसको नक्षत्र बोलते हैं। ग्रह कभी तीव्र होते हैं, मंद हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, फिर कभी उदय होते हैं, लेकिन नक्षत्र स्थिर होते हैं, जिस रूप में है हमेशा दिखाई देंगे। तो ये मंगल के नक्षत्र में है, एक बात मैं बोल रहा था। क्यों इसको इतना उपलब्धि दे रहा हूं? इसलिए कि मंगल वर्गोत्तम है। नवांश कुंडली में भी मंगल 2 नंबर में ही है, और ये जो नक्षत्र है इनका पुष्कर नवांश है। ये नवांश भी एक 2 या 3 तरह के होते हैं। नवांश, पुष्कर नवांश, और एक इससे भी श्रेष्ठ होता है। तो ये पुष्कर नवांश में है, अच्छे नवांश में है, वर्गोत्तम स्थिति में है। कौन? मंगल। उन्हीं के घर में ये शनि टेम्पररी वहां पर चले गए हैं। सो शनि के कंट्रोलर या डिस्पोजिटर मंगल हैं, जो बली हैं, जो वर्गोत्तम हैं, और जो पुष्कर नवांश में भी हैं। सो शनि कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई युद्ध होने वाला नहीं है। अब थोड़ी बहुत बात है, धक्का मुक्की होना एक अलग बात है। कुछ लोग मूर्खता बस अपने को सिद्ध करने के लिए कुछ गलती कर बैठे, लेकिन इट विल नॉट बी ऑफ द वेरी हाई इंटेंसिटी। छोटी बहुत, थोड़ी बहुत कुछ बात हो जाए, मुझे वो भी नहीं लगता है। तो शनि 10 दिन तक, 9 दिन तक, 29 या 17 के संध्या 6 बजे तक ये 29 डिग्री में रहेंगे, और इनको मालूम नहीं है कि इनको 10 का रिजल्ट देना है या 11 कुंभ का रिजल्ट देना है, मकर का रिजल्ट देना है या कुंभ का रिजल्ट देना है। 10 नंबर को भी नए दिन ज्योतिष में उत्तर कहा गया है, और कुंभ को भी उत्तर ही कहा गया है। तो शनि नॉर्थ में ही है, भारतवर्ष के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में भारतवर्ष का नक्शा देख लीजिए, नॉर्थ में कौन से और कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो वहां कुछ हलचल संभव है, कुछ हलचल संभव है। तो मैं ये चाहता हूं कि
धनिष्ठा नक्षत्र यदि किन्हीं के लिए विपद तारा में आता हो, विपद तारा में पड़ता हो, तो वो लोग बहुत सावधान रहें। या किन्हीं के लिए प्रत्यारी तारा में पड़ता हो, तो आप भी सावधान रहें। और जिनके लिए ये बुध तारा में पड़ता हो, कौन सा नक्षत्र? धनिष्ठा नक्षत्र, तो आपके लिए ये ज्यादा खराब है। आप भी सावधान रहें 10 दिन तक। 10 दिन तक सावधान रहिए। सावधानी तो मनुष्य अपने ज्ञान से, अंतर्मन से और जागरूकता के कारण करता है, लेकिन हमको कुछ ईश्वर की भी मदद चाहिए। ईश्वरीय मदद भी चाहिए। तो हमें नवग्रह का पाठ करना चाहिए। नवग्रह का पाठ 27 बार अवश्य करें। अपने इष्ट देव का प्रार्थना या पूजा जैसे आप कर सकते हैं कीजिए। और कुल देवी या कुल देवता ये 3 पूजा अवश्य करें। नवग्रह 27 बार सुबह जरूर करें, और संध्या को सूर्यास्त के बाद 72 मिनट के भीतर ये भी करें। 10 दिन की तो बात है, 17 तारीख तक की बात है। अपने जो इष्ट देव हैं, द पर्सनल गॉड, जो आपकी देख रेख करेंगे, जो रक्षा करेंगे, जो आपके लिए ब्रह्मा जी ने आपके निर्माण के बाद आपकी आत्मा जहां पर भगवान के पास, जिस भगवान के पास समर्पित कर दिया, भाग्य भगवान इनकी आप रक्षा करो। यदि ये सद्बुद्धि मर्यादा के साथ जीते हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण जो इनको ड्यूटी करना चाहिए, जो इनके कर्तव्य पथ हैं, यदि उस पर ये चलते हैं तो आप रक्षा करेंगे। इज योर सन। तो इष्ट देव की प्रार्थना करें। यदि आपको मालूम हो आपके इष्ट देव कौन है तो, और यदि कुछ नहीं जानते हैं तो 9th लॉर्ड जिस भगवान को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने मन से समझ लीजिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए। 9th लॉर्ड आपके इष्ट देव होंगे। तो जिस राशि में होंगे उसके हिसाब से
और कुलदेवी या कुलदेवता, ये आपके दादाजी परदादाजी से जिनकी पूजा होती आ रही है, जिनके कारण परिवार आपका बढ़ा फला फूला मर्यादा में आया, शक्ति सामर्थ्य में आया, कुलदेवी कुलदेवता उनकी पूजा भी करनी चाहिए या उनका प्रेयर कीजिए। देखिए होता क्या है कि भौतिक संसाधन के लिए मनुष्य अपने गांव घर को छोड़ करके शहर की ओर चले जाते हैं और फिर वहीं शादी ब्याह हो जाती है, तो पुराने लोग यदि नहीं है तो कुलदेवी का कुलदेवता का पूजा होता नहीं है और धीरे 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 ये समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है। तो यदि आप अपने कुलदेवी का, अपने क्लैन गॉड का, जो आपके कुल के जो देवता हैं, अधिष्ठात्री हैं, अधिष्ठात्रा हैं, जो भी हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा जानबूझ करके, फैशन में आकर के, प्रगति में आकर के अपनी मर्यादा को बहुत बढ़ा देंगे। अब बहुत ज्ञानी हैं और ये सब चीजें जो है ये कुछ होता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ का ये सब बकवास है। तो आप समझिए, जब आप उनकी मर्यादा नहीं रखेंगे तो व्हाई शुड योर कुलदेवी टेक केयर ऑफ यू? सीधी सी बात है। तो यत्न पूर्वक आपके जो दादाजी हैं और भी जो लोग हैं, परदादाजी हैं, जितने बेटे हैं उनके या जो भी हैं, उनसे आप यदि पता लगाएंगे तो लोग तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो पूजा जरूर करता है। तो पक्की बात जान लीजिए। अब आप ना करते हो, आप लॉर्ड कलेक्टर और कुछ भी हो गए, बड़े आदमी हो गए, तो आपके लिए पूजा पाठ और पंडित जी के कोई मीनिंग नहीं है और मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर की तो कोई हस्ती है ही नहीं। तो तकलीफ तो आप पाएंगे, आपके बाल बच्चे पाएंगे। आप देखिए कितने बड़े बड़े भी हो जाएंगे, विद्वान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सामर्थ्यशाली हो जाएगा, सुख तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सुख सर। तड़पते रहोगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप तड़पते रह जाओगे। तो ये 3 पूजा चाहिए हर व्यक्ति को। नवग्रह 27 बार पढ़िए सुबह शाम, 10 दिन की बात है, उस 10 दिन के लिए बोल रहा हूं मैं। इष्ट देव की प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और कुलदेवी या कुलदेवता को जरूर प्रणाम कीजिए, जरूर माफी मांगिए, जरूर प्रार्थना कीजिए कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान त्राहि हम त्राहि माम त्राहि वयम परमेश्वरी, त्राहि वयम परमेश्वरी या त्राहि वयम परमेश्वरः। ये तो प्रार्थना कीजिए, ये तो पुकारिए। कारण कि ये जो 10 दिन है, शनि 29 डिग्री में रहेंगे, वो भी मंगल के घर में रहेंगे। तो इस समय मंगल का जो राक्षसी गुण है, जो तामसिक गुण है, जो क्रोध है, वो विवेक में बदल गया है वर्गोत्तम होने के कारण। ए प्लैनेट विच इज वर्गोत्तम, हु सच प्लैनेट नेवर फेल्स टू गिव गुड रिजल्ट। गुड रिजल्ट भी देते ही हैं वर्गोत्तम ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु हो या केतु हो, कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम है, ऐसे ग्रह अपनी अच्छाई जरूर देते हैं। बुराई दें या ना दें उससे मतलब, लेकिन अच्छाई तो जरूर देते हैं। तो मेरा ये अनुरोध मान लीजिए आप। और मैं तो चाहूंगा कि यदि मेरी कल्पना, तो मैं अपने ढंग से ही सोचता हूँ कि यदि हमारे भारतवर्ष के सभी लोग यदि प्रार्थना करें ढंग से, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हम लोग जागृत ना कर सकते हैं। हम लोग, हमारे देश का उपकार ही होगा। होता क्या है कि यहाँ बहुमत का, भारतवर्ष में गणतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है, तो हम लोग बहुमत की बात करते हैं। लेकिन कहीं यदि यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर तो एक ही होंगे ना। यदि गुरुकुल है तो गुरु तो कहीं एक ही न होंगे। तो इतनी शुद्ध आत्मा, प्रबुद्ध आत्मा, पहुंचा हुआ आत्मा, ईश्वर का स्वरूप की आत्मा जो है, तो एक दो ही मिलेंगे कहीं कहीं। तो हम लोग को अपने गुरुओं को ध्यान करके जरूर इस गाढ़े समय में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो में राम
मनुज का है। इस भाव से अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ साथ, अपने साथ साथ पूरे विश्व की कल्याण कामना के साथ या भारतवर्ष के कल्याण कामना के साथ हम लोग प्रेयर करें 10 दिन। अभी शनि जल तत्व में है, मकर राशि को जल तत्व बोलते हैं, पूर्ण जल तत्व की राशि है ये, और गुरु भी मीन में है, तो गुरु माने बड़ा, तो बूंदे टपकी तो बड़ी 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 बूंदे टपकी, क्लाउड फटा, बादल फटा तो बड़े बड़े आकार में। तो हर चीज मल्टीप्लाइड कर गया बहुत ज्यादा। प्रकृति पर विजय तो हम लोग ना पा सकेंगे कभी, हाँ प्रकृति हमारे ऊपर तो विजय पा लेती है। तो प्रकृति पालन का देखिए, हम लोग झारखंड में जैसे यहाँ हो, यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है। यहाँ की आबादी जो है वो पर्यावरण, वृक्ष, धरती, आसमान, इन सबों की पूजा करते हैं हम लोग, इनसे प्रार्थना करते हैं। हम लोग जंगल की भी रखवाली करते हैं। तो वैसे जो जहां है, जिस कल्चर में है, जिस संस्कृति में है, जरूर करें। कारण कि 10 दिन शनि 29 डिग्री में है, ये तो जब भी होगा, अब जब शनि कुंभ में जाएंगे और वो जब फिर अंतिम 29 डिग्री में आएंगे तब फिर अलग चीज है। उस समय तो बवंडर होगा, तूफान होगा, आकाश से बड़े बड़े, कुंभ राशि में जब रहेंगे तो बड़े बड़े तूफान आएंगे, जैसे अभी वर्षा आई, जल हुआ, जलप्रपात, जल समाधि। तो जब कुंभ में जाएंगे तो उसका मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन हाँ, कुंभ में वायु में जाएंगे और वायु के भगवान होते हैं हनुमान जी, पवन पुत्र, उनकी पूजा करनी है। वो आपके इष्ट देव हो या ना हो, लेकिन आपको उनकी पूजा करनी ही है, उनकी भी पूजा करनी है। यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन पेपर। कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, हनुमान जी की कृपा होगी, धरती पर आ जाएंगे तो अभी मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा इसी कारण से चलें आप। और आप देखिए, गुरु भी अभी कन्या राशि में ही है, और ये भी राक्षस नवांशी है। गुरु भी राक्षस नवांश में है, शनि भी राक्षस नवांश में है, और सूरज नर नवांश में है। तो यस, कुछ करेक्टिंग कपल्स तो हैं, ठीक ठाक हैं, स्थितियां ठीक हो सकती हैं, बशर्ते कि हम लोग सबको मिल करके प्रार्थना करें। दूसरी बात मैं जो बोलना चाह रहा था कि मंगल शुक्र के नवांश में है, और शुक्र और शनि इकट्ठे हैं, और ये वर्गोत्तम में है। तो शुक्र मतलब यूनिवर्सल वाइफ बोलते हैं, या फीमेल को बोलते हैं। तो जो भी अत्याचार या अनाचार, जो भी चीज औरतों के प्रति हुई, उसमें भी सुधार होगा। लेकिन राक्षस तो राक्षस है, नवांश तो राक्षस का ही पड़ जाता है, गुरु का भी और शनि का भी। राक्षस तो रावण भी तो अपहरण किया माता का। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई बहनों, बहुओं, दीदी बहन जितने हैं सबों को, कि थोड़ी मर्यादा में रहते हुए सुरक्षा घेरे में रहिए, थोड़ा सुरक्षा घेरे में रहिए। आपका ज्ञान
जो उचित सलाह दे वो जरूर कीजिए और पूरे परिवार को कष्ट में मत डालिए। मर्यादा का पालन अवश्य कीजिए आप। और अभी भी आप देखेंगे कि शनि शुक्र सूरज से द्विद्वादश हैं, तो ये एक 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 सूरज को तो मैं बराबर कहूं कि जिस सूरज को हम लोग देख करके सूरज कहते हैं वो सूरज तो है नहीं, वो पृथ्वी है। सूरज नहीं चलते हैं ना, सूरज तो स्थिर है, ग्रह चलते हैं। सो ये पृथ्वी, सूरज, ये पृथ्वी शनि के साथ है और बुध जो है वक्री है, उल्टे चल रहे हैं बुध, एंटी क्लॉकवाइज। एंड तुर्रा उसके ऊपर में ये कि सूरज के इतने करीब आ गए कि जल गए। तो स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं जरूर। लेट अस प्रे टू गॉड, लेट अस प्रे टू एवरी गॉड whom you believe। कोई भी धर्म हो, कोई भी मन हो आपका, कैसा भी मन हो, जिनको भी आप शक्तिमान समझते हैं, सर्वशक्तिमान पवित्र रक्षक जरूर प्रेयर करें हम लोग। मैं थोड़ा इसी बात को चेतावनी के साथ जानकारी देने में आज आया था कि आप लोग इस बात को समझ लें कि ऐसी स्थिति है और इसमें आप ढंग से काम करें। कल मैं पुनः आऊंगा, कल या परसों आऊंगा तो कुछ और बात करूंगा। मैं सिर्फ इसी की, शनि जो 29 डिग्री में है, इसी पॉइंट को ज्यादा इंफेसिस देना चाहता था। और मंगल वर्गोत्तम है, सूरज शनि से द्विद्वादश है, तो ये थोड़ा ठीक सिचुएशन नहीं है। चंद्रमा के इधर उधर कोई ग्रह नहीं है और सामने में जो भी ग्रह है वो थोड़े अपवित्र ग्रह हैं। तो मन व्याकुल होगा, विवेक हट जाएगा, फिर भी युद्ध नहीं होगा, ऐसी मेरी गणना है। मैं विद्वान तो नहीं हूं, पूरा ज्ञान तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान तो सिर्फ ब्रह्मा जी के ही पास है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, तेहंदो, दिनाग्ये, जोहार। मैं अपनी बात थोड़ा कह दूं, कारण कि ठीक है, कपड़े लत्ते और देखने से तो लगता है कि शरीर ठीक है, लेकिन शरीर आज भी ठीक नहीं है, कमजोरी बहुत ज्यादा है। जैसे पिछली बार बात करते करते मैं बैठ गया था, खड़ा नहीं रह पाया था, आज इतनी देर भी मैं खड़ा रह पाया और चाहूं तो 20 मिनट या 15 मिनट तो और भी खड़ा रह सकता हूं। आर्टिस्ट जो हुआ था वो अंतिम रूप से गया नहीं है पूरा, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा वो डंक मार रहा है, बर्निंग सेंसेशन है। और बॉम्बे का प्रयास या प्रवास बहुत ठीक नहीं रहा। वहां तो मैं बहुत आराम से था, लेकिन ये ट्रेन में सफर कष्टदायक था, काफी कष्टदायक ट्रेन का सफर रहा। और वहां से घर में आने के बाद बहुत पठन पाठन करने की इच्छा नहीं हो पा रही थी, शक्ति नहीं हो रही थी, आज भी नहीं हुआ। तो पिछले 2 दिन में आज और कल मिलाकर के मैं सिर्फ 3 कुंडली ही निष्पादन कर सका। पुरानी कुंडली जिनकी बची हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी जल्दी निकाल सकूं निकाल दूं। और
मेरा लोभ नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन अपने फीस में हमने 5,000 रुपया और बढ़ा दिया है ताकि भीड़ और ना बढ़े। बहुत भीड़ आ जा रही है। मैं बोलता हूँ 3 महीना डिले होगा, हाँ होगा डिले, बनाना तो आप ही से है और सुनना भी आप ही के मुंह से है। सर शरीर तो थक गया ना, नई ऊर्जा आने दीजिए, फिर मैं सेवा करूंगा। लेकिन पैसे की जरूरत हो रही है हमको भी, तो अपने प्राण को धारण करने के लिए मेडिसिन वगैरह की बहुत जरूरत पड़ने लग गई है। तो अपने जीवन की शाश्वत शक्ति बनाए रखने के लिए हमने कुछ वृद्धि की है फीस में। बुरा लगता हो तो मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन लाचारी है मेरी। तो कम से कम ये 10 दिन तक हमारी ओर से ये प्रार्थना है, नवग्रह का पाठ करें, कुलदेवी का ध्यान दें, कुल देवता का मंत्र अवश्य जपें। आज यहीं तक। इति शुभम। दो निनाग्य जोहार।